माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने 2018 का सेट नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट किया था। आज हम लोग करेंगे 2018 के सेट नंबर 3 का पार्ट 2। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 6 का नंबर। हमारे पास ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको i के टर्म में मान लेते हैं और इसको हम लोग तोड़ के लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं sin स्क्वायर x इनटू sin x इनटू cos x इनटू dx। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। और नीचे देखिए a माइनस b और a प्लस b यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अंडर रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मिलेगी जाके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं sin स्क्वायर x को t मान लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा nx की पावर n-1 और ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है। तो हम लोग d बाई dx किसका करेंगे, हम लोग sin x का d बाई dx करेंगे इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 sin x इनटू cos x बराबर dt अपॉन dx। अब हमको यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या मिल रही है, sin x इनटू cos x dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin x इनटू cos x इनटू dx बराबर dt अपॉन 2। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, sin x cos x dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं तो i बराबर हमारे पास आ जाएगा, sin स्क्वायर को क्या माना था, t माना था। तो यहाँ पे t हो जाएगा और ये पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 को बाहर कर दो और इनटू dt कर दो और अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ये t ना होता, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर को हम लोग कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लें। तो हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि इसको y के टर्म में मान लेते हैं। इसको हमने y मान लिया, लेट कर लिया। तो ये हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, t dt इज इक्वल टू माइनस का dy अपॉन 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, t dt। यहाँ पे t dt की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 और 1/2 4 हो जाएगा माइनस का और इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, dy और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर है तो अंडर रूट y बचेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये y जो है ऊपर चला जाएगा। तो i बराबर माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा y की पावर माइनस का 1/2 इनटू dy। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, nx की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n+1 अपॉन में -1/2 +1 और ये क्या हो जाएगा प्लस का c। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस का 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2। तो y की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c। i बराबर माइनस का 1/4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट y और प्लस का c। यहाँ से कट हो जाएगा तो ये 2 बचेगा। i बराबर माइनस का 1/2 और अंडर रूट y हमने किसको माना था, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर प्लस का c और यहाँ पे t हमने किसको माना था, t माना था sin स्क्वायर को। तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा माइनस का 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर है तो हम लोग t स्क्वायर sin स्क्वायर x को, वहाँ पे t स्क्वायर है क्या हो जाएगा, ये sin की पावर 4x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 0 और प्रूफ करना है कि a क्रॉस b b क्रॉस c और c क्रॉस c का जो सम है वो ये होगा, ये होगा, ये होगा। इन्हीं तीनों में से एक आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो भी हमारे पास यदि इस तरह के क्वेश्चन जो भी आता है वो हमारे पास गिवन होता है, उसी को ही लेते हैं। तो a + 2b प्लस का 3c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 2b वेक्टर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3c वेक्टर। ये a वेक्टर b वेक्टर की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा था उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और प्लस का c क्रॉस a। अब देखिए a वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, ये निकल के आई। इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2b वेक्टर माइनस का 3c वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर।
और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बी वेक्टर सी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर है नहीं। और यहाँ पे क्या बचेगा, सी वेक्टर, और क्रॉस में हमारे पास क्या बचेगा, ए की वैल्यू माइनस का 2b वेक्टर माइनस का 3c वेक्टर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा माइनस का 2b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और यहाँ पे आएगा माइनस का 3c वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर, प्लस का b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, और माइनस का यहाँ पे आएगा 2c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और यहाँ पे भी माइनस का 3c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अब देखिए जो हमारे पास क्रॉस में i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर होता था या j वेक्टर j वेक्टर, तो हमारे पास की वैल्यू क्या होती थी, 0। तो जहां जहां पे क्या आ रहा है वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, और माइनस का 3c वेक्टर इनटू b वेक्टर बचा, और प्लस का यहाँ पे क्या था, b वेक्टर इनटू c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर 2c क्रॉस b। तो ये भी हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये तो 0 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा, b क्रॉस c a b c क्रॉस a। अब a की तो वैल्यू पुट हो गई, यहाँ पे a कहीं दिख रहा है, तो हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पे b क्रॉस c है, तो b क्रॉस c के टर्म में ऊपर में आंसर दे रहा है, उसको b क्रॉस c के टर्म में चेंज कर दो। जैसे ही ये क्रॉस चेंज होगा तो ये हमारे पास साइन जो है प्लस में आ जाएगा, प्लस का 3b क्रॉस c प्लस का b क्रॉस c, और यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो प्लस का 2b क्रॉस c। अब जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 4 और 5, हमारे पास 6b क्रॉस c, ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ये हमारा फाइनल आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 6 का ग नंबर बोल रहा है कि हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। हमने इसको मान लेते हैं i के टर्म में, i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x स्क्वायर 2x sec स्क्वायर 2x dx और अपॉन में अंडर रूट cot x माइनस का tan x। देखिए इस cot x को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x dx अंडर रूट में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan x और माइनस का tan x। इसको एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, sec स्क्वायर 2x dx अंडर रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन tan x। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं कि अगर tan 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हमारे पास tan 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे tan 2x के फॉर्मूले के लिए हम लोग को यहाँ पे अगर 2 मिल जाए तो हम लोग को वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो और 2 से ही भाग कर दो। जब सॉल्व करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x dx अपॉन में हमारे पास क्या बन गया जाके, ये 2 तो हमारे पास बाहर हो गया जाएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan x। अब देखिए ये 2 tan x नीचे है तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन tan 2x, तो ऊपर आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x dx अंडर रूट के अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 और अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा, अपॉन में हमारे पास tan 2x बचेगा, क्योंकि tan 2x का जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास पलट के, तो हमारे पास यहाँ पे 2 tan x की जगह यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू बची। अब यहाँ से हम लोग इसको और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा i बराबर sec स्क्वायर 2x dx और अपॉन में ये अंडर रूट 2 बाहर कर दें और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन tan 2x, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर ले, लेट कर ले tan 2x को t मान लेते हैं। अब देखिए जब t मानेंगे तो हमारे पास tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x, यहाँ पे sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे जो 2x है ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू इसका दोबारा होगा, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x इनटू dx बराबर dt। यहाँ पे 2 कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, तो हमारे पास इसको लिख देंगे sec स्क्वायर 2x dx बराबर dt बाई, हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, ऊपर वाली। तो i बराबर ये रूट 2 को बाहर कर दो और ये 1/2 भी बाहर आएगा तो इसको लिख सकते हैं 2√2। इंटीग्रेशन में ऊपर क्या बचेगा dt, नीचे क्या बचेगा अंडर रूट 1/t बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 तो बाहर जाएगा तो हमारे पास ये √t है, √t को ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग, तो i बराबर
1 अपॉन 2 रूट 2 इंटीग्रेशन रूट टी इंटू आई बराबर 1 अपॉन 2 रूट 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, nx की पावर n माइनस 1, ये t की पावर 1 अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ प्लस का c भी आ जाएगा। तो i बराबर 1 अपॉन 2 और ये कितना बनेगा 3/2, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2/3 और ये t की पावर 3 यहाँ से 2 को कट कर दिया, हमारे पास क्या हो गया, और हमारे पास रूट 2 भी था यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 3 रूट 2 और t की वैल्यू हमने क्वेश्चन में क्या लेट करी थी, tan 2x की पावर 3/2 और प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन और लेस देन, सबको हम लोग इक्वल में लेट कर लेते हैं। तो 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15 ले लिया। अब यहाँ पे एक बार x बराबर अगर हम लोग 0 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5 3 जा 15 3 आएगी। और एक बार y बराबर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास एक बार x बराबर 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। और एक बार y बराबर 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, x बराबर 0 हो गई और ये y बराबर 0 हो गई, और वो z की वैल्यू दे रखी है। तो बस ये हमारे पास क्वेश्चन में गया। तो इसी से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनेगा, देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे हैं। हमारे पास इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। तो पहले वाली लाइन का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखा है, x का 5 और 3। तो x पे हमारे पास कितना है, 5 है, और y पे हमारे पास कितना है, y पे हमारे पास 3 है। तो हमारे पास जो लाइन जाएगी वो हमारे पास जाएगी, ये हमारे पास पहले वाली लाइन का है। अब ये वाली लाइन पे देखेंगे तो हमारे पास y बराबर 5 बोल रखा है और x बराबर कितना बोल रखा है, 2। x बराबर 2, तो x बराबर यहाँ पे हो गया 2। तो ये वाली लाइन जो जुड़ेगी वो हमारे पास कैसे जाएगी, ऐसे। अब देखिए हमारे पास ग्राफ यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये कैसे चेक करते हैं। हमारे पास जो भी एक वैल्यू दे रखी है 3x प्लस का 5y ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास ये दोनों वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करो जरा। तो हमारे पास देखो ये पूरा 0 आएगा। तो 0 देखना है 15 से बड़ा है कि छोटा। अगर छोटा है तो ये वाली जो पहली वाली लाइन थी, तो ये वाली पहली वाली लाइन का ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे करके पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। और दूसरे में चेक करेंगे, इसमें 5x प्लस का 2y लेस देन 0, यहाँ पे x y 0 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 से छोटा है। तो यहाँ पे भी ट्रू कंडीशन आ गई और यहाँ पे भी ट्रू कंडीशन आ गई, मतलब ट्रू का मतलब हमारे पास ट्रू है। तो इसका भी ग्राफ हमारे पास कहाँ बनेगा, ये भी बनेगा नीचे की तरफ। तो दोनों को काटने वाली लाइन हमारे पास दिख रही है, सिर्फ ये वाली। हमारे पास दोनों को काटने लाइन कौन सी है, ये वाली है। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो हमारे पास ये रहेगा। अब इसी के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने पड़ेंगे, तो हमारे पास अलग-अलग कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो ये वाला पॉइंट हम लोग O मान लेते हैं जो 0,0 पे है, और ये वाला पॉइंट हम लोग A मान लेते हैं जो हमारे पास 2,0 पे है, और ये वाला पॉइंट B मान लेते हैं, इसमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये वाला पॉइंट हम लोग C मान लेते हैं, C के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हो जाएंगे, x पे 0 और y पे 3। ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो x y की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग यही दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, इसमें सॉल्व कर देंगे वैल्यू को, तो इसी से हम लोग की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसको कट करना है तो हमारे पास यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 3 से, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस का 10y इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 15x प्लस का, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराने से नहीं बनेगा, यहाँ पे हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 25x और यहाँ पे 10y इज इक्वल टू 50, माइनस माइनस माइनस
तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, और 25 में से 6 जाएगा तो माइनस का 19x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 30, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 20/19, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू हम लोग की कैसी आएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3 × 20/19 प्लस का 5y इक्वल टू 15, इसको सॉल्व करें कितना हो गया हमारे पास 60/19 प्लस का 5y इक्वल टू 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y बराबर 15 माइनस का 60/19, तो यहाँ से हम लोग इस 5 को कट करने के लिए यहाँ से क्या करते हैं 5 को ही कॉमन ले लें, यहाँ पे हम लोग 5 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/19, ये 5 से 5 कट गया, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 57 माइनस का 12/19, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 1 45/19, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए 20/19, 45/19। अब हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, इस चार्ट में सारी वैल्यू पुट करनी होती है और उसी में हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आता है, तो यहाँ हम लोग चार्ट बनाएंगे, तो ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ पे z की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी होती है वो लिखी जाती है 5x + 3y, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास कहां से जा रहा है, 0 से, 0 पे हमारे पास क्या होगा 0,0, तो यहाँ पे x y की वैल्यू 0, तो z बराबर 0। दूसरा पॉइंट a वाला है, तो a पे हमारे पास क्या है 2,0, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 10। अब b पॉइंट पे हमारे पास क्या है, b पे हमारे पास x y की वैल्यू कितनी आई है 20/19, 45/19, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो z बराबर क्या दिया 5x प्लस का 3y, z बराबर यहाँ पे एक बार 5 × 20/19 और प्लस का 3 × 45/19, सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 100/19 बनेगा, और यहाँ पे 135/19, z बराबर कितना हो गया 235/19, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19 बन जाए 19 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हमारे पास 20 आएगा, जो भी आए, यहाँ पे 12 कुछ आएगा हमारे पास, अभी देखते हैं c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0,3, तो z बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसको पूरा हमारे पास 12 पॉइंट लगभग 3 के आसपास आएगा 12.3, तो हमारे पास यहाँ पे बोला महत्तम वैल्यू, तो महत्तम का मतलब हमारे पास ये टोटल वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ये निकल के आएगी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का अगला नंबर, हमारे पास ये वेक्टर दे रखा है, हमारे पास बोला इस पे लंब है, और सदिश हमारे पास दे रखा है समतल का समीकरण पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमारे पास लंब का मतलब है कि हमारे पास अगर क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर की बात करते हैं, उस पे जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होती है वो होती है n कैप, तो हमारे पास n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो यहाँ पे n कैप ले लो या n वेक्टर ले लो, तो हमारे पास यहाँ पे वही चीज निकालनी है, तो r वेक्टर इनटू n कैप इज इक्वल टू d वेक्टर, हमारे पास ये दे रखा है। अब देखो इसमें से r और n क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं, तो जो हमारे पास r वेक्टर दे रखा है वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, होता वैसे क्या है xi प्लस का yj प्लस का zk, ये हमारे पास होता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है i प्लस का 5j प्लस का 3, और हमारे पास n वेक्टर n कैप की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2i प्लस का 3j और माइनस का 6k, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद इस इक्वेशन में हम लोग दोबारा रखेंगे d की वैल्यू, तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे जो हमारे पास r वेक्टर इनटू n कैप बराबर d, तो हमारे पास यहाँ से r वेक्टर की वैल्यू आई i प्लस का 5j प्लस का 3k, और n वेक्टर की 2i प्लस का 3j माइनस का k इक्वल टू d, सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इस पे होगा, तो ये हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पे 5 3 जा 15 बचेगा, और यहाँ पे 6 3 जा 18 बचेगा, इज
इक्वल टू डी। ये हो जाएगा 17 माइनस 18 बराबर डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस। इसको क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास r वेक्टर इनटू n कैप बराबर d। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस। हमारे पास बोल रहा है कि समतल का समीकरण फाइंड आउट करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम लोग इसको x y के टर्म में चेंज करेंगे। तो r वेक्टर क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी थी पहले ये वाली xi प्लस का yj और प्लस का zk, और n कैप की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी 2i प्लस का 3j माइनस का 6k। जब हम लोग d निकालेंगे तब ये वैल्यू पुट करेंगे, और जब इक्वेशन निकालेंगे तब ये वैल्यू पुट करेंगे, और इज इक्वल टू -1। सॉल्व करते तो हमारे पास ये क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा 2x प्लस का 3y माइनस का 6z इज इक्वल टू -1। और जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 6z प्लस का 1 बराबर 0। यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 4 नंबर। हमारे पास क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, ये होना चाहिए, प्रूव करना है एक तरीके से। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोला y स्क्वायर, तो मतलब y वाली लाइन पे टच होगा ऐसे। उसके बाद यहाँ बोला x स्क्वायर, तो मतलब कि x स्क्वायर वाली लाइन पे टच होगा इस तरीके से। तो हम लोग का जो बाउंडेड एरिया है वो कट क्या आया, वो हमारे पास ये है। इसको मान लेते हैं a, इसके कोऑर्डिनेट अभी निकालेंगे हम लोग कितना आएगा। इसको मान लेते हैं o पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास बनी है जाके x स्क्वायर बराबर 4ay, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास बनी है जाके y स्क्वायर बराबर 4ax। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। आइए निकालते हैं उसके कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहां से हम लोग क्या करें x बराबर y स्क्वायर अपॉन 4a लिख सकते हैं। तो इस x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है x स्क्वायर बराबर 4a। यहां पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। इसको क्या लिखेंगे y की पावर 4, 4 का 16, यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 ये हो जाएगा 64 a क्यूब y। यहां से y की पावर 4 64 a क्यूब y बराबर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे y कॉमन कर ले तो क्या बनेगा y क्यूब माइनस का 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक बार y बराबर 0 बनेगा और एक बार y क्यूब माइनस का 64 a क्यूब, और जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू 0 बराबर 64 a क्यूब, और जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, ये हमारे पास 4 का क्यूब होता है ये, तो हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा 4a। इस 4a की वैल्यू को x में रख दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कहीं पे रख लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी 4a का होल स्क्वायर अपॉन में 4a। 4a से 4a कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू भी 4a और y की वैल्यू भी 4a। हमारे पास दोनों वैल्यू निकल आए तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हम लोग के 4a, 4a। लिमिट पता चल गई। अब एरिया निकालना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा y स्क्वायर बराबर √4ax, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 4ax, y बराबर √4ax, ये एक y की वैल्यू है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है x स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसको y में सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4a। इन्हीं दोनों का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे, कहाँ से लिमिट जाएगी 0 से 4a तक, और पहले वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला y, तो √4ax माइनस 0 से 4a x स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए ये 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा √a, ये पूरा बाहर, और इसमें हमारे पास 0 से 4 है, इसको क्या ले सकते हैं x की पावर 1/2 dx, माइनस का यहाँ से 1/4a बाहर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0 से 4a dx अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। और सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 √a, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 + 1
अपॉन में 1/2 प्लस 1 और लिमिट कहाँ से 0 से 4a माइनस का 1/4a, इसको क्या लिखेंगे x³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 4a। अब इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम को हटा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एरिया बराबर हमारे पास 2√a। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 इसको 3/2 को बाहर कर ले तो ऊपर चला जाएगा 2/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और पावर कहाँ से 0 से 4 है और माइनस का 4 है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1/3 को बाहर कर ले, ये 1/3 बाहर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ 0 से 4। आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a एरिया बराबर 4√a/3। अब x की पावर 3/2 है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4a की पावर 3/2 और माइनस का यहाँ पे 12a और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a की पावर 3/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब एरिया बराबर 4√a/3। 4 का अगर हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दें, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर करें उसकी पावर 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 क्यूब बचेगा, 2 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a और a की पावर 3/2 को a into a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, मतलब कि a√2 लिख सकते हैं यहाँ पे और माइनस का यहाँ पे 0 था तो 0 तो खत्म हो जाएगा तो माइनस का 12/a और ये कितना हो जाएगा 4 का 64 और यहाँ पे a³ एक a से यहाँ पे 2 a बचेंगे और यहाँ a खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा a बराबर मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे a बचेगा a 32 और यहाँ पे a का a से कराएंगे तो यहाँ पे a बचेगा और इसका क्या बचेगा a²। रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a के a²/3 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 64 a²/12। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारे पास a बराबर यहाँ से 12 हम लोग का एलसीएम आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 2 जा 8 12a² माइनस का 64 a²। और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये जस्ट डबल है इसका, तो यहाँ पे कितना बचेगा 64 a²/12। हम लोग को आंसर कितना चाहिए 16a²। तो हम लोग इसको कट करते हैं, हम लोग कितना है 4 से काट देते हैं, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो एरिया बराबर 6a²/3। यही हम लोग को प्रूव करना था, यही हमारा आंसर। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 7 का नंबर दे रखा है, सिंपली कीजिए कि हमारे पास इवैल्यूएट मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और ये हमारे पास प्रूफ करना है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो उसको अलग-अलग डिवाइड कर लो। यहां से हम लोग एलएचएस वाली वैल्यू लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x y z x² y² z²। जो पहला वाला टर्म लिखा उसको यहां पे लिखो 1 1 1 और यहाँ बीच में प्लस लगा, वहां पे प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा, फिर सारी वैल्यू वैसे ही जैसे लिखी हुई है और लास्ट वाली वैल्यू अब बाद वाली वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ y³ z³। अब देखिए इनमें से हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन सिर्फ मिलेगा उसमें से x y z। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, ऊपर वाली पहली रो से x, दूसरी रो से y और तीसरी रो से z। हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे x y z और ये हमारे पास स्क्वायर होगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा x² y² और z²। अब देखिए ये दोनों टर्म एक जैसे दिख रहा है लेकिन है नहीं। ये हमारे पास C3 वाली लाइन पे, ये C1 वाली लाइन पे। तो देखिए इसका एक कंडीशन होती है कि हमारे पास अभी पॉजिटिव वे में है, हम लोग जब इसको यहाँ पे इससे एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा x y z, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा x² y² z² और प्लस का x y z 1 1 1 x y z x² y² और z², ये वैल्यू आएगी। अब देखिए ये वन कौन से प्लेस पे है, C1 वाले प्लेस पे। अब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो फिर से माइनस आएगा और वो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो 1 1 1 x y z x² y² z² और प्लस का x y z और यहाँ पे 1 1 1 x y
जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों कॉमन हमारे पास मिल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम हो गए। अब यहाँ से हम लोग इसको कॉमन लेते हैं, तो हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ से तो पूरा चला गया 1 बचा, यहाँ से एक्स वाई जेड बचा। तो हमारे पास पहला काम तो हो गया जो हम लोग को चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड लिख लें और यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लें कि इस वाले प्लेस पे हम लोग कर लें कि जो हमारे पास यहाँ से चाहिए x माइनस वाई, मतलब कि C1 में से R1 में से R2 माइनस हो रहा है, तो R1 के प्लेस पे क्या कर दें R1 माइनस R2 एंड y माइनस जेड मिल रहा है, मतलब कि R2 में से R3 माइनस हो रहा है, तो R2 माइनस R3 कर लेते हैं। ये हमारे पास ये रिलेशन यहाँ पे लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो 1 में से बन जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ z बचेगा, यहाँ z स्क्वायर, हमारे पास ये बचेगा। अब देखिए यहाँ से x माइनस वाई, यहाँ से भी x माइनस वाई यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ से पहले वाले से x माइनस वाई को कॉमन कर सकते हैं और दूसरे वाले से दूसरी वाली रो से y माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा 0 0 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, z बचेगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, तो हम लोगों ने a माइनस b तो निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस, मतलब कि x प्लस y बचेगा, यहाँ पे y प्लस z बचेगा, यहाँ पे z स्क्वायर बचेगा। अब देखिए हमारे पास x माइनस y मिल गया, हमारे z माइनस x चाहिए, लास्ट वाले को एक्सपेंड कर दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहाँ से प्लस 1 हमारे पास कॉमन हो जाएगा कि लास्ट वाला प्लस माइनस प्लस होता है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये पूरी लाइन जाएगी, ये पूरी लाइन जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो y प्लस जेड माइनस का ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस का y, यहाँ से y से y कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई y माइनस जेड और लास्ट में क्या बचेगा z माइनस x। यही हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का नंबर, ये हमको प्रूफ करना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसके बराबर प्रूफ करना। हम लोग देखते हैं एलएचएस वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एलएचएस वाली वैल्यू ले लेते हैं और ये i के टर्म में इसको मान लेते हैं। ये हो गया 0 से π/2 और log यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको log m into n को क्या लिख सकते हैं log m plus n, तो log sin qx into dx और प्लस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos की पावर 4x into dx। यहाँ फॉर्मूला लगाए log m into n, log m plus n। अब देखिए यहाँ पे फिर से log का फॉर्मूला लग जाएगा, log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं n log m, log m की पावर n को लिख सकते हैं n log m। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन बन रहा है ये हमारे पास देखिए यहाँ बन गया, तो i बराबर 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin x dx। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ जो 4 जो पावर में 4 बाहर हो जाएगा और ये बचेगा 0 से π/2 log cos x dx। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वहाँ पे 7 आ रहा है, इसको हम लोग 7 पहले बना लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो log sin x into dx और प्लस का 4 प्रगुण नंबर 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 0 से π/2 और यहाँ पे log x की जगह क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस का x dx और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 0 से π/2 log sin x dx प्लस का 4 0 से π/2 log यहाँ पे क्या हो जाएगा sin, क्योंकि 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा तो हमारे पास dx। अब देखिए दोनों वेरिएबल सेम होगा, यहाँ 4 लिखा है तो ये लिखा है, छोड़ के हमारे पास कितना आ जाएगा 7 0 से π/2 log sin x into dx। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हम लोग इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास log sin x। अब यहाँ से फिर से लगाएंगे प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण 4 लगाएंगे, प्रगुण 4 में क्या होता है हमारे पास x की जो यहाँ वैल्यू लिखी है माइनस हो जाएगी, तो i बराबर 7 0 से π/2 यहाँ से कितना हो जाएगा log, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं फर्स्ट मान ले रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा log
यहाँ पे हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस का x इंटू dx। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7 0 से पाई बाई 2 log ये हो जाएगा cos x dx। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 7 0 बाई पाई बाई 2, तो हमारे पास कॉमन हो जाएगा। log भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे क्या बचेगा sin x into cos x dx। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 से गुणा और 2 से भाग, ये दे दे हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा 2i बराबर 7 0 से पाई बाई 2 log, इसको लिख सकते हैं हम लोग sin 2x अपॉन में 2 into dx। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log m अपॉन n का, जो फॉर्मूला होता है log m माइनस का log n 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा log m की जगह ऊपर वाली वैल्यू और माइनस का 7 फिर से 0 से पाई बाई 2 log 2 dx और यहाँ पे भी dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2i बराबर 7 ये तो चाहिए, यहाँ पे हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 2x को क्या मानना पड़ेगा, लेट 2x बराबर थीटा मान लेते हैं। तो जब इसका dy dx करेंगे तो x का तो वन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, तो 2 dx बराबर d थीटा, यहाँ पे dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी d थीटा बाई 2। अब इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे इसको थीटा माना तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिमिट भी यहीं पे लिख देते हैं। हमारे पास अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा भी हमारे पास 0 हो जाएगा, और x की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट कितनी बनेगी 2i बराबर 7 0 से पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा log sin थीटा इनटू d थीटा, और अपॉन में वहां पे 2 भी है तो यहाँ 7/2 बाहर हो गया, और माइनस का हमारे पास क्या बचा था 7, और यहाँ से देखिए log 2 को बाहर कर सकते हैं 7 log 2 इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2, वहां पे नहीं चेंज होगी लिमिट 0 से पाई बाई 2 इनटू dx। अब देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे पाई है, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वहां पे वो लिखा था, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट थी वहां पे लिखा था i बराबर 7 0 से पाई बाई 2 log sin 2x into dx, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब ये वाली थी तो हम लोग को इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 5 से प्रगुण नंबर जब 5 लगाएंगे तो ये क्या होता है, प्रगुण नंबर 5 में 7/2 ये जो वैल्यू होती है इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और लिमिट आधी हो जाती है, तो 0 से पाई बाई 2 और log sin थीटा इनटू d थीटा। तो यहाँ पे 2x नहीं x था हमारे वैल्यू में फर्स्ट वाली इक्वेशन पे, तो ये हो गया, और हमारे पास माइनस का क्या बचा है, यहाँ पे माइनस का 7 log 2 और x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2। अब देखिए ये 2 से 2 तो कट गया, हमारे पास क्या बचा 2i बराबर 7 0 से पाई बाई 2 log sin थीटा इनटू d थीटा माइनस का 7 log 2, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का 0। तो देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट लिखी थी वो उसके बराबर हो गई, इसको हमने i जो हम लोगों ने लेट किया था वहां पे इसको i लिख सकते हैं, इस i को उधर ले क्या हो गया तो 2i में से i माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 7 log इनटू log 2 इनटू पाई बाई 2, तो यहाँ पे कितना बचा i बराबर माइनस का 7 पाई बाई 2 इनटू log 2। यही हम लोग को क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ये हमारा फाइनल आंसर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें का नंबर। ये हमारे पास मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व करने का इसका तरीका क्या, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ax b। अब ये ax b क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से a की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, जो भी x के साथ लिखिए 3 2 4, और यहाँ पे -2 y के साथ कुछ नहीं 1, यहाँ पे -3, ये हो गया 3 -1 और ये 2, और x की जगह पे जो भी हमारे पास यहाँ पे अगर x1 y1 z1 दिया हो तो यहाँ पे x1 y1 z1 लिखते हैं।
यहाँ पे x1 x2 x3 होता है, x1 x2 x3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x y z, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x y z, और b की वैल्यू जो इक्वल दे रखी है वो हमारे पास b की वैल्यू है। ये तो हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या होता है, यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग x को क्या ले सकते हैं, a को अगर भेजेंगे तो क्या हो जाता है a इनवर्स b। अब जब a इनवर्स b होता है तो a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन मॉड a इनटू एडजॉइंट a। ये हमारे पास फार्मूला होता है a इनवर्स का। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। x की वैल्यू ये रही, a इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे, b की वैल्यू ये रही, सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 2 4 माइनस का 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मॉड a निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले मॉड a चाहिए। तो मॉड a के लिए क्या करते हैं प्लस का 3, ये पूरी वैल्यू कट जाती है, हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे माइनस का 2 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से लगा तो प्लस का 2, और ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, पूरी वैल्यू कटेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और माइनस बीच में लगता है, पहले से माइनस लगा तो ये प्लस का 4, और यहाँ पे प्लस का 3, ये पूरी वैल्यू कटेगी, हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 3 2 जा 6, और इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस का 4। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास मॉड a की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आएगी, मॉड a की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 8, और यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 10। जब पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो मॉड a की वैल्यू माइनस का 3 प्लस का 16 और माइनस का 30, और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल ये हो जाएगा 33, टोटल कितना हो जाएगा 33 माइनस का 33 और प्लस का 16, तो जब 32 होता है, यहाँ पे मॉड a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 17। ये किसके आ गई मॉड a की वैल्यू आ गई। हम लोग क्या करेंगे सारे प्लेस की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि a11 a12 a13, मैं आप लोग को a11 की वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बाकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूंगा वैसे निकलेगी। तो a11 के लिए हमारे पास रिप्लेस होता है प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे आती है, फिर a12 के लिए हमारे पास माइनस की वैल्यू आती है, फिर a13 के लिए हमारे पास प्लस की आती है। इसी तरीके से सेपरेट हमारे पास अल्टरनेट एंगल में हमारे पास कितने जाते हैं, ये साइन जितने भी अल्टरनेट जाते हैं और अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब हम लोग मॉड a निकालते हैं तब ये वैल्यू लेते हैं, जब मॉड a नहीं निकालते हैं तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 है, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पूरा कटेगा तो 2 माइनस का 3, और a12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4, और a13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 6 माइनस का 4। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे आया -1, तो बाहर जाके हमारे पास कितना हो गया माइनस का 1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का बाहर है 4 4 8 हो गया, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया माइनस का 8 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा माइनस का 10 होगा, बाहर प्लस था, माइनस का 10 बराबर प्लस माइनस का 10 हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए a11 की वैल्यू a12 की a13 की तीन वैल्यू में निकाल चुके थे, सारी वैल्यू मैंने उसी पैटर्न से निकाल दी है, और इस वैल्यू को लिखने के बाद हम लोग a डैश निकालते हैं। a डैश की वैल्यू जो हमारे पास जिस प्लेस पे दे रखी है, a11 पे -1 था, a12 पे -8 था, और a13 पे -10 था, उस तरह की सारी वैल्यू लिख दी है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में होती है, जो हमारे पास रो वाइज होती है r1 r2 r3, उसको हम लोग कॉलम वाइज लिख लेते हैं, मतलब कि जो वैल्यू हमारे पास ऐसे थी वो उन्होंने ऐसे ऐसे करके लिख दिए। तो एडजॉइंट a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है, तो हमारे पास अब फार्मूला क्या था, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या मानी थी हम लोगों ने माना था x बराबर a इनवर्स b, और हम लोगों ने यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी 1 अपॉन मॉड a इनटू एडजॉइंट a, यही तो था हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास उस क्वेश्चन में कितनी थी x y z, और a इनवर्स की वैल्यू हम लोग को क्या लिखी 1 अपॉन मॉड a, मतलब कि 1 अपॉन माइनस का 17, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजॉइंट a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है -1 5 -1 -8 -6 9 और -10 1 और 7। b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो b की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, हम लोग की b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में थी, b की वैल्यू 8
1 और 4 ये हमारे पास b की वैल्यू थी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई होता है इनटू में, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके साथ। ये क्या हो जाएगा x y z इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 17। जब सॉल्व करेंगे एक का मल्टीप्लाई पूरे में, तो माइनस का 1 64 माइनस का 80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5 क्योंकि 1 लिखा है, माइनस का 6 1 का मल्टीप्लाई बीच में होगा और प्लस का 1 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 36 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 28। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x y z इज इक्वल टू माइनस का 17 है और ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये माइनस का 17 हो गया और ये 36 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 में से 64 30 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 34 और यहाँ से ये पूरा माइनस यहाँ माइनस का 51 बचेगा। तो देखिए माइनस का 70 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये माइनस का 17 क्या यहाँ बचेगा 1 17 2 जा 2 17 3 जा 3। तो हमारे पास x यहाँ से कंपेयर कराएं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, y की वैल्यू 2i और z की वैल्यू 3 है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का खा नंबर। हमारे पास ये क्या बोला है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के विधर, मतलब हमारे पास उसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमारे पास उसके सील्स का मतलब हो गया कि हमारे पास उनके पॉइंट्स जो हमारे पास जहां से कनेक्ट होते हैं उस कनेक्टेड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। मतलब कि हमारे पास ये a की वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 और z1 ये a की वैल्यू, b की वैल्यू x2 y2 z2 है और c की वैल्यू x3 y3 z3 है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है मिड पॉइंट दे रखी है, तो हमारे पास मान लेते हैं ये कोई d पॉइंट है, इसका d पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं, ये d पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 1, 5, -1। इसको e मान ले रहे हैं, e की कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 0, 4, -2 और f के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 2, 3। अब देखिए ये हमारे पास मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास पॉइंट डी पर पहले निकालते हैं। इन पॉइंट डी लिख देते हैं सीधे, पॉइंट डी पर निकालना है तो पॉइंट डी के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट का सम बाय 2 और इज इक्वल टू में 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से दूसरा निकालेंगे तो दूसरा क्या है y1 प्लस y2 बाई 2 और इस इक्वल टू 1 के बाद क्या है 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे z1 प्लस z2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा z1 प्लस z2 बराबर -1। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग पॉइंट E पर निकालेंगे, तो पॉइंट E पर निकाल लें हम लोग पॉइंट E के लिए। तो पॉइंट E पर हमारे पास x2 और x3 है, तो x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू बीच की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे y2 प्लस y3 बाई 2 और उसके आगे की वैल्यू क्या है 4 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे z2 प्लस z3 इज इक्वल टू बाई 2 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -2, तो ये हो जाएगा z2 प्लस z3 इज इक्वल टू -2 2 जा 4। ये होगा इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग निकालेंगे पॉइंट F पर। पॉइंट F पर निकालेंगे तो हमारे पास इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेट क्या है x1 प्लस x3। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 2, मतलब कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा y1 प्लस y3 बाई 2 और हमारे पास मिड पॉइंट कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा z1 प्लस z3 बाई 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू z1 प्लस z3 बाई
Z3 इक्वल टू 4 2 8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितने हो जाएगी इक्वेशन नंबर 9। अब इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे। देखिए सारे क्वेश्चन की वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना Z1 Z2 की वैल्यू -1 है -2 थी, क्योंकि अपॉन में जो 2 आएगा उसका मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू को ले लिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग x1 x2 x3 मतलब सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 तीनों हमारे पास 9 वैल्यू आएंगी टोटल। उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे वही फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या ले रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 7। हमारे पास इन तीनों को जोड़ा जाए तो देखिए x1 प्लस x2 इसमें है। यहाँ पे अगर देखा जाए इसको हम अलग अलग ऐसे से कर ले तो ये हमारे पास देखिए x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 फिर x1 प्लस 3, मतलब कि दो बार x1 आ रहा है, दो बार x2, दो बार x3। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख ले 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू दोनों सब वैल्यू जुड़ जाएंगी 2, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना टोटल हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 2 से कट हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। इसको यहाँ लिख दें x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3। तो अब देखिए क्वेश्चन में x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे 2, यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 2 मतलब कि 1 आ जाएगी। दूसरे में देखा जाए x2 प्लस x3 की वैल्यू 0 है, मतलब कि x2 प्लस x3 की वैल्यू अगर 0 है तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट में x1 प्लस x3 की वैल्यू 4 है, x1 प्लस x3 की वैल्यू 4 है तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 माइनस का 4, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू 3। अब हम लोग इक्वेशन नंबर आगे जोड़ते हैं तो हमारे पास तीन वैल्यू निकल चुकी है, x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 5 और प्लस इक्वेशन नंबर 8 ये सबको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे y1 y2 y2 y3 यहाँ पे वही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे 2y1 प्लस y2 प्लस y3 और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 8 18 और 6 24। हमारे पास कितना हो जाएगा ये 24। तो उसे कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब यहाँ पे देखिए y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी तरीके से अगर y2 प्लस y3 की वैल्यू 8 दे रखी है, मतलब कि y2 प्लस y3 की वैल्यू 8, तो y1 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब हम लोग की वैल्यू y2 की निकालनी है तो हमारे पास लास्ट वाला क्या लिखा y1 प्लस y3 की वैल्यू 6, y1 प्लस y3 की वैल्यू 6, तो हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर किसको किसको जोड़ दें जो बची हुई इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन नंबर 6 प्लस इक्वेशन नंबर 9 इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही चीज आएगी 2z1 प्लस z2 प्लस z3। तीनों की वैल्यू जोड़ते हैं -2 है -4 है तो माइनस का 6 हो जाएगा और 8 में से माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो यहाँ पे कितना बचेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 1। z1 प्लस z2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो z3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 + 2 मतलब कि 3। इसी तरीके से z2 प्लस z3 की वैल्यू माइनस का 4 दे रखी है, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा तो z1 की वैल्यू 1 + 4 मतलब कि 5 हो जाएगी। अब हमारे पास z2 की वैल्यू बची है, z2 की वैल्यू z1 प्लस z3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, यहाँ पे 8 उधर जाएगा तो 1 में से 8 जाएगा तो माइनस का 7। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेंगे क्या बोला इनके शीर्षों के निर्देशांक, तो हमारे पास d के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमारे पास थे x1, y1, z1 और d के बाद e के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमारे पास थे x2, y2, z2 और जो f के कोऑर्डिनेट थे वो हमारे पास थे x3, y3, z3। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1, y1 की वैल्यू 4, z1 की वैल्यू 5। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है माइनस का, x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है 6 है और z2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7। अब हमारे पास x3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1 है, y3 की वैल्यू 2 है
और Z3 की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये हमारा जो है यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का नंबर। हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है और बोला अभिलंब x से थीटा कोण बनाता है, और हमारे पास लास्ट में अभिलंब का जो समीकरण है वो हमको प्रूव करके ये लेके आना है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो ये वैल्यू दे रखी है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर यहाँ पे x की पावर n x की पावर n - 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्या हो जाएगा 2/3 n x की पावर n - 1 प्लस यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा n y की पावर 2/3 - 1। लेकिन यहाँ पे y है, हम लोग रिस्पेक्ट किसके कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ x का कोई भी टर्म नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2/3 x और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 और y की पावर माइनस का 1/3 इनटू dy/dx बराबर 0। 2/3 यहाँ से कॉमन लेके उधर भेज दें 0 के पास, तो हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 1/3 प्लस का y की पावर 1/3 dy/dx बराबर 0। तो y माइनस 1/3 dy/dx इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, x की पावर, ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था यहाँ पे, माइनस का x की पावर माइनस का 1/3 और अपॉन में y की पावर माइनस का 1/3। अब देखिए ये माइनस लिखा है, देखिए अगर इसको नीचे भेज दें इसको ऊपर में, दोनों के माइनस खत्म हो जाएंगे आपस में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का y की पावर 1/3 और अपॉन में x की पावर 1/3। तो हमारे पास ये स्मॉल n की भी वैल्यू होती है, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3। ये स्मॉल n की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो अभिलंब की प्रवणता होती है, अभिलंब की प्रवणता, प्रवणता का मतलब हो गया कि हमारे पास इसका स्लोप, क्या अभिलंब का मतलब टेंजेंट हो गया, टेंजेंट के जो स्लोप की बात हो रही होती है वो हमारे पास क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक। अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है tan थीटा की निकालेंगे कैसे, तो ये tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में ये हमारे पास दे रखा है, ये कितना दे रखा है माइनस का, इसको निकालना पड़ेगा माइनस का कैपिटल M के बराबर। तो जो हमारे पास अभिलंब लंब का समीकरण होता है स्मॉल m कैपिटल M इज इक्वल टू -1, क्योंकि m1 m2 की जगह हमने स्मॉल m और कैपिटल M ले लिया। यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दी थी, माइनस का y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 और कैपिटल M इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस दोनों कट गए, तो कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी आएगी, x की पावर 1/3 अपॉन में y की पावर 1/3। इस m की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो tan थीटा बराबर हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। यहाँ पे हम लोग क्या कर लें कि x की पावर 1/3 का वैल्यू कितनी निकल जाएगी, y की पावर 1/3 इनटू tan थीटा। अब दोनों तरफ अगर क्यूब कर दें, अगर दोनों तरफ क्यूब कर दें तो हमारे पास इससे 3 से 3 कट जाएगा, क्यूब जैसे करेंगे तो क्यूब से कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा x और यहाँ पे भी क्यूब से क्यूब कट जाएगा y, लेकिन यहाँ पे tan का क्यूब थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट में पुट कर दिया जाए तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x की पावर 2/3, तो यहाँ पे y tan क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस का y 2/3 और इज इक्वल टू a की पावर 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y की पावर 2/3 इनटू tan क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लास्ट तक कर लिया था। अब देखिए इसमें से हम लोग को कॉमन क्या मिल रहा है, y की पावर 2/3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लें, y की पावर 2/3 को कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता, तो y की पावर 2/3 इनटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a की पावर
2/3। अब देखिए ये भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एक काम करें, अगर हम लोग इसको y sec थीटा मतलब y की पावर 1/3 sec थीटा का होल स्क्वायर लिख लें, क्योंकि ऊपर ऊपर जो 2 थे वो लिख दिया, और a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख देते, ये दोनों 2 से 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, y की पावर 1/3 sec थीटा इज इक्वल टू a की पावर 1/3। sec को उधर भेजा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू a की पावर 1/3 इनटू cos थीटा, क्योंकि sec थीटा अपॉन में जाएगा, ऊपर कर देंगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल मिला। अब जब इसको हम लोग और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से देखिए क्यूब कर दें, तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, y क्यूब कर देंगे, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा cos क्यूब थीटा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या निकली थी, x की वैल्यू हमारे पास निकली थी शायद x बराबर a sin क्यूब थीटा, ये हमारे पास x की वैल्यू निकली थी शायद, यहाँ पे y था शायद, y हाँ y था यहाँ पे, तो यहाँ पे y का x बराबर है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या थी, शायद सेकंड थी। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगी, a cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो ना 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 यहाँ पे शायद tan थीटा था, tan क्यूब थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, tan क्यूब थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा। तो x बराबर a cos क्यूब थीटा इनटू इसको क्या चेंज करेंगे, sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा से cos क्यूब थीटा कट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, a sin क्यूब थीटा। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू ये आई, तो हमारे पास x की जो कोऑर्डिनेट आए, x, y की जो कोऑर्डिनेट आ गए वो हमारे पास आ गए a sin क्यूब थीटा इनटू y के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, a cos क्यूब थीटा, ये हमारे पास आ गया। तो हम लोग यहाँ पे अब अभिलंब का जो समीकरण होता है वो लगाते हैं, तो जो अभिलंब का समीकरण वो होता है हमारे पास y माइनस y1, तो ये हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू है, इज इक्वल टू m होता है या tan थीटा होता है x माइनस x1। तो यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, a cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे x माइनस a sin क्यूब थीटा, क्योंकि x1 की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बना दिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, y cos थीटा माइनस का a cos की पावर 4 थीटा, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x sin थीटा और माइनस का a sin की पावर 4 थीटा। तो यहाँ से देखिए हम लोग को क्या चाहिए थे, y cos थीटा माइनस का x sin थीटा, इसको इधर लिया, तो y cos थीटा माइनस का x sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a cos की पावर 4 थीटा माइनस का a sin की पावर 4 थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y cos थीटा माइनस का x sin थीटा, और यहाँ से a कॉमन मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos की पावर 4 थीटा और माइनस का sin की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, y cos थीटा माइनस का x sin थीटा इज इक्वल टू a, यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो y cos थीटा माइनस का x sin थीटा इज इक्वल टू a, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये हो गया cos 2 थीटा। हम लोग को यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो हम लोग को चाहिए था, ये हमारा फाइनल प्रूफ हो गया, प्रूफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास बोला है कि वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 10 वस्तुओं की प्रतिवर्ष से एक से अधिक त्रुटिवर्ग वस्तुएं नहीं होगी। तो हमारे पास क्या बोला, एक से अधिक नहीं होगी, मतलब कि हमारे पास x ले लो या r ले लो, वो हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ऊपर नहीं हो सकता है। अब हमारे पास n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, n बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी होगी वो हम लोग अलग अलग वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारे पास जो p की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5%, मतलब कि 5/100, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20,
और यहाँ से q की वैल्यू कैसे निकलती है 1 माइनस का p, तो ये कैसे निकलेगा 1 माइनस का 1 अपॉन 20, तो ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन 20, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि 10 वस्तुओं की प्रतिभा से एक से अधिक त्रुटि वस्तुएं नहीं होंगी, हमारे पास क्या निकालना है एक से अधिक त्रुटि युक्त का मतलब हो गया डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स के लिए निकालना है तो हम लोग क्या हो जाएगा p एक बार x बराबर 0 के लिए निकालेंगे और फिर प्लस का p एक बार x बराबर 1 के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास जो px का फॉर्मूला होता है, कहां पे लिखते हैं आप, px का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे इसका p इक्वल टू हमारे पास p x बराबर 0 के लिए, तो मतलब x का मतलब r भी हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा NCR, n की वैल्यू कितनी है 10C0 इनटू हमारे पास क्या होगा p की पावर r, p हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा 1/20 की पावर 0 इनटू यहाँ पे q की पावर n माइनस r, तो हमारे पास n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10 और 10 में से 0 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 10 ही बचेगा, तो 90/20 की पावर 10, और यहाँ पे जब लिखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 10C1 1/20 की पावर 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/20 की पावर n माइनस r, मतलब कि 10 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए दोनों से हम लोग को कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, दोनों से हम लोग को कॉमन फैक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा 90/20 की पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 मिलेगा सिर्फ, इसके अलावा नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमारे पास ये 9 हो गया, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 10C0 की वैल्यू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 बिल्कुल कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 अपॉन जिसकी किसी की पावर अगर 0 दे रखी है तो मतलब कि हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा पूरा 90/20 पावर 9 तो बाहर हो गया, यहाँ कितना बचेगा 90/20 और प्लस का 10C1 का मतलब 10 और 20 की पावर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 10/20 बचेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90/20 की पावर 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29, तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो हमारे पास आ जाएगा 90/20 की पावर 9, और ये कितना आ जाएगा 29/20, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारा पार्ट 3 आज हम लोग का कंप्लीट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सेट 3 को, सेट 3 को कंप्लीट कर लिया है। तो सेट 4 के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। थैंक यू सो मच।